हेलो मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए मित्रों, आज मैं कक्षा 10वीं का अध्याय 9 त्रिकोणमिति में पूरक कोण ज्ञात करना बताऊंगा। मित्रों, पूरक कोण मतलब होता है पूरक कोण जब दो आसन्न कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। मित्रों, पूरक कोण की भी कंडीशन ये कहता है कि इसमें दो कोण बनने चाहिए और दोनों कोण के माप का योग मतलब दोनों जब दो कोणों को जोड़ेंगे ना तो दोनों कोण का योग जो है 90 अंश होना चाहिए। अब पूरक कोण का फार्मूला होता है मित्रों 90 अंश माइनस दिए गए कोण का माप। ठीक है, 90 अंश माइनस दिए गए कोण का माप। तो मित्रों, आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन पेश है जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 30 अंश का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल जब हम करेंगे मित्रों, पूरक कोण का कंडीशन कहता है इसमें दो कोण होने चाहिए और दोनों कोण के माप का योग जो है 90 अंश होना चाहिए। तो इसमें हम लिखेंगे दिया गया कोण है 30 अंश और 30 अंश का पूरक कोण ज्ञात करना। तो पूरक कोण का फार्मूला होता है मित्रों 90 अंश माइनस दिए गए कोण का माप। अब देखिए मित्रों, यहाँ पर 90 अंश जो है आपको हर बार दिया रहेगा, दिया नहीं रहेगा, मतलब आपको इस फार्मूले पर मान रखना। ये सूत्र है। ठीक है, ये क्या है? सूत्र है। अब पूरक कोण का सूत्र होता है 90 अंश माइनस दिए गए कोण का माप। 90 अंश में माइनस करेंगे और दिया गया कोण का तात्पर्य जो प्रश्न में रहता है वो। ठीक है, तो प्रश्न में दिया जाने वाला कोण है वो 30 अंश है। ठीक है मित्रों, 30 अंश है और 30 अंश को अगर हम घटा दें मित्रों तो 90 में से अगर हम 30 घटा देते हैं तो ये हो जाता है 60। अतः हम कह सकते हैं मित्रों 30 अंश का पूरक कोण जो है 60 अंश होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश होगा। देखिए मित्रों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं इसी में आपको और चेंजेस करके बता रहा हूँ, बाकी तो आप खुद बता सकते हो। ये आपको समझ में आ चुका है। दूसरा, अगर मैं आपको पूछूं कि ठीक है, मान लो आपको 40 अंश का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए बताया। ठीक है, तो 40 अंश का पूरक कोण अगर ज्ञात करेंगे तो मित्रों हम लिखेंगे इसमें कंडीशन रहता है कि जब दो कोण रहता है दोनों कोण के माप का योग होना चाहिए 90 अंश और जब दोनों कोण को जोड़ेंगे तब भी 90 अंश होना चाहिए। लेकिन इसका फार्मूला है पूरक कोण 30, जैसे कि यहाँ पर है 40 अंश, तो यहाँ लिखेंगे मित्रों 40 अंश का पूरक कोण ज्ञात करना। प्रश्न तो है हमारे पास, है ना? तो 40 अंश का पूरक कोण ज्ञात करना लिखेंगे मित्रों पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस दिए गए कोण का माप। अब 90 अंश तो हमें लिखना ही है। क्यों लिखना है? क्योंकि ये फार्मूला पर है। अब मित्रों प्रश्न अनुसार दिया गया कोण कितना है? 40 अंश। इस 40 अंश को आप घटा दीजिएगा और 90 में अगर हम 40 घटाते हैं 50 बच जाता है, मतलब 0 में 0 जाएगा तो 0, 9 में 4 जाता है तो 5 अंश। अतः मित्रों 40 अंश का, ये प्रश्न में है ना 40 अंश, तो 40 अंश का पूरा कोण होगा मित्रों 50 अंश होगा। तो मित्रों ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और इसे आप जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है मित्रों, तो इसमें आप जो समझ चुके होंगे कि पूरा कोण कैसे निकालते हैं। पूरा कोण का फार्मूला होता है 90 अंश माइनस दिए गए कोण का माप। इसमें आपको प्लेस करना है। ठीक है, फिर बन जाएगा आपको। ये हर बार आता है, विकल्प खाली स्थान सब में आता है। अब लिखिए अर्जुन इसको। मित्रों इसके पहले आपको जो है पूरक कोण बताया गया था, अब हम आपको समपूरक कोण को बताएंगे। बहुत सरल तरीके से बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। मित्रों इसमें समपूरक कोण के लिए भी दो कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये 180 अंश का होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन इसमें दो कोण बनना चाहिए, बशर्ते इसमें कि जब दो कोण को हम माप करेंगे ना, जोड़ेंगे, तभी वो 180 अंश होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम परिभाषा के माध्यम से बता सकते हैं कि समपूरक कोण वह कोण है जब दो आसन्न कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इसमें दो कोण बनने चाहिए, दोनों कोण के माप का योग 180 अंश होना चाहिए। तो समपूरक कोण का सूत्र होता है मित्रों समपूरक कोण बराबर 180 अंश माइनस दिए गए कोण का माप। ठीक है, हर बार विकल्प खाली स्थान में आता है और सत्य में भी आ सकता है। तो मित्रों हमारे पास एक प्रश्न है 100 अंश का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करेंगे और लिखेंगे मित्रों दिया गया है। ठीक है,
चूंकि हमारे पास 100 अंश का समपूरक कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 100 अंश का समपूरक कोण ज्ञात करना। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं समपूरक कोण बराबर होता है 180 अंश माइनस दिए गए कोण का मान। ठीक है, सेम फार्मूले पर मान रखे हैं क्योंकि फार्मूला इस चीज का है समपूरक का। तो यहाँ पर हम 180 अंश लिखेंगे मित्रों, और 180 अंश लिखने के बाद फार्मूले पर माइनस है ना, इसीलिए हम माइनस लगा देंगे। और दिए गए कोण का मान का तात्पर्य जो प्रश्न में दिया रहता है वो, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मित्रों 100 अंश। ठीक है, अब 180 अंश में अगर हम 100 अंश को घटा दें तो 80 अंश बचेगा। देखिए 0 में 0 जाएगा तो ये 0 अंश का अंश लिख दो, 8 में ये इस प्रकार से कर। ठीक है, तो ये 180 अंश में अगर 100 अंश जाता है तो ये 80 अंश ही बचेगा, है ना। 180 अंश ही बचेगा। 180 अंश में अगर 100 अंश घटेगा तो 80 अंश बचेगा ना, तो इसे हम लिख सकते हैं। अतः 100 अंश का समपूरक कोण 80 अंश होगा। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो है आप बना के देख सकते हैं। मान लो आपको 75 अंश का बताना है समपूरक कोण, इसे आप बता सकते हो। मान लो 40 अंश का बताना है, इसे भी आप बता सकते हैं, इसे भी आप 180 में घटाओगे, है ना। और मान लो अगर आपको 120 अंश का निकालना है, ये भी आप 180 में ही घटाओगे। तो मित्रों अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे आप 2-4 बार बना के देखिएगा, है ना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।